नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। यह केवल दो बैलों की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, स्वाभिमान, प्रेम, निष्ठा और स्वतंत्रता की भावना का अद्भुत चित्रण है। आइए इस मार्मिक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। वह अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से बहुत प्रेम करता था। दोनों बैल भी अपने मालिक को उतना ही चाहते थे। वे केवल खेत जोतने वाले पशु नहीं थे, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह थे। हीरा और मोती दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ खाते, साथ चलते और खेत में भी पूरी लगन से काम करते। बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते थे। उनकी आंखों में अपनापन और व्यवहार में सच्ची मित्रता झलकती थी। एक दिन झूरी की पत्नी किसी बात पर नाराज हो गई। उसने अपने मायके वालों की सहायता के लिए दोनों बैलों को अपने भाई गया के घर भेज देने का निर्णय लिया। झूरी का मन तो नहीं था, लेकिन घर की शांति के लिए वह चुप रहा। जब हीरा और मोती को दूसरे गांव ले जाया गया, तब दोनों को लगा कि शायद उनका मालिक अब उनसे प्रेम नहीं करता। उनके मन में दुख और उदासी भर गई। फिर भी वे चुपचाप चलते रहे। गया के घर पहुंचने पर दोनों बैलों का स्वागत प्रेम से नहीं, बल्कि कठोरता से हुआ। उन्हें सूखा चारा दिया गया और सुबह से शाम तक बहुत कठिन काम कराया गया। यदि वे जरा भी रुकते तो उन्हें डंडे से मारा जाता। हीरा और मोती को अपने पुराने मालिक झूरी की याद आने लगी। उन्हें वह समय याद आया जब झूरी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता था, समय पर चारा देता था और उन्हें कभी मारता नहीं था। एक रात दोनों बैलों ने बिना शब्दों के जैसे एक दूसरे से मन ही मन कहा कि अब यहाँ और नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने बंधन तोड़ने का निश्चय किया। रात गहराते ही दोनों ने पूरी ताकत लगाकर अपनी रस्सियां तोड़ दीं और अंधेरे में अपने गांव की ओर दौड़ पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अपने प्रिय मालिक से मिलने की इच्छा ने उन्हें थकने नहीं दिया। सुबह जब झूरी ने अपने दरवाजे पर दोनों बैलों को खड़ा देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दोनों को गले लगाया, उनके शरीर पर हाथ फेरा और प्यार से चारा खिलाया। लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। गया फिर आया और दोनों बैलों को वापस अपने साथ ले गया। इस बार झूरी कुछ नहीं कर पाया। गया के घर पहुंचने के बाद फिर वही कठोर व्यवहार शुरू हो गया। दोनों बैल दिन रात मेहनत करते, लेकिन उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन खेत में काम करते समय दोनों बैलों ने देखा कि एक छोटी सी लड़की चुपके से उनके पास आई। उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और अपने हिस्से की रोटियां उन्हें खिला दीं। उस मासूम बच्ची के स्नेह ने दोनों बैलों का दुख कुछ कम कर दिया। वे समझ गए कि दुनिया में कठोर लोगों के बीच भी दयालु हृदय वाले इंसान होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बैलों ने फिर भागने का निश्चय किया। इस बार वे सावधानी से निकले और खुले मैदानों की ओर बढ़ चले। रास्ते में उनकी मुलाकात एक विशाल सांड से हुई। सांड बहुत क्रोधित था और उसने दोनों बैलों पर हमला कर दिया। हीरा और मोती ने डरने के बजाय साहस से उसका सामना किया। एक ने सामने से और दूसरे ने पीछे से वार किया। दोनों की एकता और समझदारी के सामने सांड टिक नहीं पाया और अंत में भाग गया। आगे बढ़ते हुए दोनों बैल एक हरे भरे खेत में घुस गए। कई दिनों से भूखे होने के कारण वे फसल खाने लगे। तभी खेत का मालिक वहां आ गया। उसने दोनों बैलों को पकड़ लिया और उन्हें कांजी हाउस यानी पशुओं को बंद रखने वाली जगह भेज दिया। कांजी हाउस में अनेक पशु भूख और प्यास से परेशान थे। किसी के चेहरे पर आशा नहीं थी। हीरा और मोती को यह दृश्य देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि वे स्वयं तो भाग सकते हैं, लेकिन इन बेबस पशुओं का क्या होगा।
रात होते ही दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ना शुरू किया। कई बार कोशिश करने के बाद दीवार टूट गई। दीवार टूटते ही वहां बंद गाय, भैंस, बकरियां और दूसरे पशु बाहर निकलकर भाग गए। लेकिन हीरा और मोती स्वयं पकड़ लिए गए। अगले दिन उन्हें और भी मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। कई दिनों तक उन्हें बहुत कम भोजन मिला। कुछ समय बाद दोनों बैलों को नीलामी में बेच दिया गया। एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था। दोनों बैल उदास मन से उसके साथ चल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें अपना पुराना गांव दिखाई दिया। गांव की गलियां, खेत और परिचित रास्ते देखते ही उनके भीतर नई ऊर्जा आ गई। वे तेजी से दौड़ते हुए सीधे झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने जैसे ही अपने प्रिय बैलों को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दोनों को गले लगा लिया। उधर कसाई भी पीछे पीछे पहुंच गया और बैलों पर अपना अधिकार जताने लगा। लेकिन हीरा और मोती अपने मालिक को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मोती ने अपने सींगों से कसाई को इतना डरा दिया कि वह पीछे हट गया। गांव के लोग भी झूरी के पक्ष में खड़े हो गए। अंततः कसाई को खाली हाथ लौटना पड़ा। उस दिन के बाद हीरा और मोती फिर कभी अपने मालिक से अलग नहीं हुए। वे उसी प्रेम और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगे। दो बैलों की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, निष्ठा, मित्रता और स्वतंत्रता का मूल केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी समझते हैं। प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम कभी बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता और आत्मसम्मान हर जीव का अधिकार है। प्रेम में शक्ति है, मित्रता में बल है और स्वतंत्रता में जीवन का वास्तविक मूल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको फटाक से मिल जाए और बेल आइकन बटन भी चालू रखें।